हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे विबॉल। चलिए, इस बरसात के मौसम में मैं आप सभी की सेवा में उपस्थित अखिलेश कुमार और फ्रेशर फ्रॉम मैथ्स टाइगर CBSE एवं BSEB 2023 एवं 2024 में जितने भी छात्र उपस्थित हो रहे हैं, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड की हो या SCSE बोर्ड की बात करूं, तो अगर आप किसी बोर्ड में अगर उपस्थित हो रहे हैं 2024 में, तो आपको त्रिकोणमिति का जो यहाँ से बहुत ही वाइटल क्वेश्चन का हल मिलने जा रहा है। आपका एक्सरसाइज है 1B। एक्सरसाइज 1B है भारतीय भवन से। तो मेरे बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, एक्सरसाइज 1B जो आपका है भारतीय भवन का त्रिकोणमिति से, वह मान सारणी है। जी हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, वह मान सारणी है। तो मान सारणी को आप कैसे समझेंगे? याद नहीं करना है, रटंत विद्या नहीं करना है। मान सारणी को आप पूरे मान सारणी को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन में हो या कॉस में हो या टैन में हो या कॉसेक में हो या सेक में हो या कॉट में हो, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से अगर कोई भी अनुपात में अगर आपसे पूछ ले, साइन कॉस टैन में साइन 30 में कितना होगा, कॉस 30 में कितना होगा, टैन 30 में कितना होगा, कॉसेक 30 में कितना होगा, तो आप चुटकी में जवाब दे सकते हैं। बस बने रहना है इस वीडियोज में शुरू से अंत तक। जी हाँ, देखिए, आपको मान सारणी याद नहीं करवाएंगे आज। जी हाँ, आप ऐसा ट्रिक समझ जाइए आज, जो आपको बिना कहीं भी, बिना कलम उठाए, कॉपी उठाए, आप मान सारणी को सीधे आंसर पे लगा दीजिए। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 होगा। कॉस 60 का मान कितना होगा? 1/2 होगा, बिना कॉपी कलम उठाए हुए। जिस तरह से मैं फटाक से बोल देता हूं, उसी तरह आप भी बोलना शुरू कर देंगे। बस बने रहना है इस वीडियो में शुरू से अंत तक। जी हाँ, देखिए, आप 0 से लेकर के 4 तक का गिनती आपको आती होगी, तो 0 से 4 तक आपका गिनती लिख लीजिए। 0, 1, 2, 3 और ये 4, ये गिनती लिख लीजिए। 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिख लीजिए। अब करना क्या है, सभी में 4 से भाग कर दीजिए। जी हाँ, सभी में आप 4 से भाग कर दीजिए। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिला होगा। सभी में आप 4 से भाग कर दीजिए, यानी सबके बट्टा में 4 लगा दीजिए। सब में पुछड़ी में 4 से भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद आप यहाँ पाएंगे क्या, सो समझ लीजिए। 0/4 यानी 0 ही होगा। 1/4 को ऐसे ही रहने दीजिए। 2/4 काट देगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, निकल के आ जाएगा आपका 1/2। 3/4 वैसे ही छोड़ दीजिए, और 4/4 में भाग करेंगे तो कट के आ जाएगा 1, 4 एकम 4, यानी एक बार में काट दिया। इतना अगर कर लेते तो आप वाकई में सफल है, सक्सेस है, यू आर सक्सेस। कैसे? जैसे ही 4 से भाग करके आपने यहाँ तक लाए, प्रत्येक को वर्गमूल में लाइए। जी, स्क्वायर रूट में लाइए, वर्गमूल में ले आइए। देख लीजिए, आपको मान सारणी कभी याद नहीं करना पड़ेगा। आपको मान सारणी कभी नहीं याद करना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए आज। जैसे आप 4 से भाग कर देंगे, पहला स्टेप है आपका 0 से लेकर के 4 तक की संख्या को लिख लेंगे। इसके बाद सभी में 4 से भाग कर देंगे। तीसरा स्टेप है, भाग करने के बाद सभी का वर्गमूल लगा लेंगे। सभी को वर्गमूल के अंदर ले आएंगे, वर्गमूल में ले आएंगे। तो 0 का वर्गमूल आपका 0 हो जाएगा। 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। देख लीजिए, 1/2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, तो रूट में ही रख दीजिए, √2। ठीक है। इसके बाद √3 का पूरा नहीं निकलेगा, चूंकि अपरिमेय संख्या में है, तो √3 छोड़ दीजिए, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल तो आप अंधा भी बता सकते हैं, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो यह जो आपका आया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यह है क्या? चलिए, यहाँ 0 डिग्री लिख लीजिए, यहाँ पर 30 डिग्री लिख लीजिए,
यहाँ 45 डिग्री लिख लीजिए, यहाँ 60 डिग्री लिख लीजिए और यहाँ 90 डिग्री लिख लीजिए। यह जो मान आपका निकल के आया है यह साइन में हो जाएगा। जी हाँ, साइन थीटा। और साइन थीटा यानी थीटा का मान अगर 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया आपका। देखिएगा मान सारणी में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप देख लेंगे मान सारणी में साइन 45 का मान 1/√2 होता है, मिलेगा आपको, वैसे ही मिलेगा। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आपने साइन में यह मान गेट कर लिया। जी हाँ, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यह जो थीटा है कोण का नाम है, कोण बदलता रहेगा। कभी साइन 45 में पूछ लेगा, कभी साइन 60 में पूछ लेगा, कभी कॉस 30 में पूछ लेगा। तो यह थीटा का मान आपका बदलता रहेगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, सेम्डा, फाई, ये सारे थीटा का मान बदलता रहेगा। जी हाँ, तो ये आपका कभी साइन ए, कभी साइन बी, कभी कॉस ए, कॉस बी, इस तरह से आता रहेगा। तो ये मान आपका बदलता रहता है। अब आइए, जब साइन में आपने सीख लिया, पहला स्टेप आप क्या करेंगे, 0 से 4 तक की गिनती लिख लेंगे, प्रत्येक में 4 से भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद सबका वर्गमूल ले आएंगे। वर्गमूल में जो आएगा, वर्गमूल को हल करने के बाद जो आएगा वो आपका साइन में आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ये आपका साइन में आ जाएगा। अब कहेगा सर साइन में तो आप निकालिए, कॉस में कैसे निकालिएगा? कॉस में कैसे निकालेंगे? तो आ जाइए कॉस थीटा। जी हाँ, इसी मान को उलट दीजिए, यानी अंत से प्रारंभ कर दीजिए लिखना। ऐसे गया है, असेंडिंग में गया है तो डिसेंडिंग में लिख लीजिए, अंत से ले आइए, अंत से उठा के ले आइए, 1 को यहाँ ले आइए। जी हाँ, √3/2 को यहाँ ले आइए। जी हाँ, और 1/√2 जैसे है वैसे ही बीच में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और ये दो इधर आया है तो ये इधर चला जाएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा और आपका 0 चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपने देख लिया cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर? तो आपने सीख लिया। इसी मान सारणी को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो साइन में गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए तो आपका चला गया कॉस में चला गया। क्लियर? तो यह आपका साइन कॉस हो गया। तो आपको मन में होता होगा सर साइन और कॉस में तो निकाल लिया आपने, टैन में कैसे निकालेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। आपसे कोई पूछ लेगा टैन 0 डिग्री का मान कितना होगा? जब आप जानते हैं साइन और कॉस का मान जानते हैं, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया टैन 0 का मान कितना होगा, तो आप कैसे, आपको दिमाग खुजलाने लगेगा। तो कुछ नहीं खुजलाना है मेरे दोस्त, बने रहना है। टैन 0 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बटा में कॉस 0 डिग्री। जी हाँ, क्लियर? अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है देख लीजिए, 0 होता है और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 0 में 1 से भाग करके क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप टैन 0 डिग्री का मान भी आपने निकाल लिया। टैन थीटा में टैन 0 डिग्री का मान आपने 0 निकाल लिया। आपसे कोई पूछ लेगा टैन 30 का मान कितना होगा, तो जी हाँ आप वैसे ही निकाल सकते हैं। साइन 30 बटा में cos 30 कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ये 2 से 2 काट देगा, 1/√3 आ जाएगा। जी हाँ, हाँ या नहीं? आपसे कोई पूछ लेगा टैन 45 का मान कितना होगा, तो टैन 45 का मान मतलब हो गया साइन 45 बटा में cos 45 कर दीजिएगा तो टैन 45 का मान निकल जाएगा, यानी 1/√2 कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा टैन 45 में। क्लियर? आपसे कोई पूछ लेगा टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेगा सर धरल √3 हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आपका हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद टैन 90 डिग्री में मान कितना होगा, तो टैन 90 डिग्री का हो गया साइन 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो
इन्फिनिटिव सोल्यूशन, अनगिनत जीरो, यानी यहाँ पर लिखा जाता है अपरिभाषित। क्या लिखा जाता है? अपरिभाषित इसका मान हो जाता है। जी हाँ, आप देखते होंगे मान सारणी में अपरिभाषित, इसको परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बताया हूँ 1/0 और 0/1 में क्या अंतर है, मैंने कई बार इसका चर्चा किया है। अब आप इसी को उल्टा पुल्टा करके दीजिएगा तो आपका मान सारणी वाला क्लियर हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आप बने रहेंगे। देखिए, अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आने वाले ऑडियोज और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। आगे चलते हैं। यह चीज अगर आप समझ गए होंगे तो आप कुछ प्रश्न लेके हम आए हैं। एक्सरसाइज 1B चलते हैं। आपसे पूछ ले, जो बता दीजिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। आपसे कोई पूछ ले tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप दिमाग में रटिए मत, रटंत विद्या मत करिए, इसको समझ जाइए। जैसे आपको बताया गया है, आपसे कोई पूछ ले tan 60 डिग्री का मान इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, तो ध्यान में रखना है tan का होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन बाय कॉस होता है, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो आप यहां रखिए साइन 60 डिग्री बटा में कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हुए हैं। साइन 60 का मान आपका होता है, बता दीजिए, √3/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है। जी हाँ, तो मेन बटा आपका यहाँ है, यहां से पलटी मारेगा तो √3/2 लिखेंगे। अब पलटी मारे यानी भाग में है तो गुना में पलट जाएगा, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आपका हो जाएगा 2 × 2, कट गया एक बार में। √3 को 1 से गुना कर देंगे तो आपका √3 आएगा, बटा में 1 लिखिए या न लिखिए, मर्जी आपकी। तो tan 60 का मान आपने निकाल लिया, √3 होता है। तो आपने सिर्फ साइन और कॉस, सिर्फ साइन का मान आपने निकालना सीख लिया। मैं पुनः रिवीजन करवाया, आपने सिर्फ साइन का मान निकालना शुरू कर दिए, समझ लिए, तो आपका कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब का मान आप निकाल लेंगे। अब साइन का ही उल्टा कॉसेक होता है। साइन 30 में अगर मान होता है आपका, साइन 30 डिग्री का मान अगर 1/2 होता है तो आपसे कॉसेक 30 का मान पूछ लेगा, तो इसी का उल्टा होता है। जी हाँ, कॉसेक 30 का मान पूछ ले या कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछ ले, इसी को पलट देना है। समझ लीजिए, रटंत नहीं करना है, समझ लीजिए इसको पलटी मार दीजिएगा, 2/1 हो जाएगा, अर्थात कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले सेक 60 का मान कितना होता है, आपको कॉस 60 का मान ध्यान रखना है, 1/2 होता है, और सेक 60 पूछ लिया तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर, हाँ या नहीं। तो इस तरह की बातों को आप समझ गए होंगे। अब कुछ अधिक से अधिक हम प्रश्न करवाते हैं, बने रहेंगे शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, बने रहना है। यहां क्वेश्चन कुछ है, भारतीय वन की बुक हमारे हाथ में है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, भारतीय वन किताब है। देखिए पूछ लिया है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, tan थीटा बराबर √3 है, जो कि क्वेश्चन है आपका, हम बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, 6 का चौथा नंबर। tan थीटा बराबर √3 है, तो पूछ लिया थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान इक्वल टू व्हाट। तो आपको दिमाग में चल रहा होगा tan थीटा बराबर √3 दिया गया है, तो tan कितने डिग्री में, थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है जो जाकर के tan में √3 होता है। तो अभी अभी आपने सीखा है ना, tan थीटा बराबर होता है किसके, √3 में, tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये दोनों बात बराबर है, एक ही रंग है, अलग अलग नहीं है। अब tan से tan हट जाएगा
आपका थीटा निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। यानी आपको थीटा का मान पूछा हुआ था आपसे, आप निकालिए थीटा का मान 60 डिग्री होता है। क्लियर। अगला प्रश्न आपके साथ बने रहेंगे। अगला प्रश्न है 6 का। 6 का पहला नंबर देखिए कितना घुमा के पूछ दिया है। 6 का पहला नंबर है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। 3 थीटा का मान 90 डिग्री है तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जी हाँ, समझ रहे होंगे। अरे 3x बराबर 90 रुपया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 में 3 से भाग लगा देंगे तो 30 ना आएगा, हाँ या नहीं। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया cos थीटा का मान, cos थीटा का मान आपने निकाल लिया 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा। तो cos 30 डिग्री का मान आप बता सकते हैं कितना होता है, बताइए ना। तो √3/2 होता है। क्लियर। cos 30 डिग्री का मान √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में जहां पर √3/2 होगा वहां आप लॉक कर देंगे। 6 का दूसरा क्वेश्चन, 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लगे हाथ। कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान कितना होगा। 2 cos थीटा इक्वल टू व्हाट, जबकि आपको 30 डिग्री दिया हुआ है थीटा का मान, तो 2 cos थीटा का मान हो गया 2, अब cos थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, तो आप देखिए 2 गुना cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। अभी अभी आपने लिखा है। ये 2 से हर और अंश वाला 2 कट जाएगा, एक बार में 2 1 2 काट देगा, बच जाएगा √3 को 1 से गुना कर देंगे तो आपका √3 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में जहां आपको √3 मिले, 2 cos थीटा का मान √3 कब, जब 30 थीटा का मान 30 डिग्री होगा तब। तो आप वहां पर आप लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, लगे हाथ। ये पार्ट 1 है आपका। जी हाँ, एक्सरसाइज 1B का पार्ट 1 है। इस बात को समझ जाइए। और ये बारिश का समय, और इस बारिश के समय में मैं आप सभी के लिए उपस्थित अखिलेश कुमार और फ्रेशर फ्रॉम मैथ्स टाइगर, आपका अपना प्यारा सा चैनल मैथ्स टाइगर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 अल्फा, देखिए 2 अल्फा बराबर आपको है 90 डिग्री, 2 अल्फा का मान 90 डिग्री, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 से भाग सटा दीजिएगा, अल्फा का मान निकाल जाएगा। अरे भाई 2 भाई का हिस्सा है 90, तो एक भाई का कितना होगा 45, यानी 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा का मान निकालना है तो 2 से भाग कर दें, 45 डिग्री आएगा। आपसे पूछ लिया है साइन अल्फा का मान क्या होगा, पूछ लिया आपसे साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट। अब आइए, साइन और अल्फा का मान 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान आपका हो जाता है कितना, बता दीजिए, 1/√2। एक बात और समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछ लेगा थीटा का ऐसा कौन सा मान है या ए का ऐसा कौन सा मान है जो साइन और कॉस में बराबर होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, यानी थीटा का ऐसा कौन सा मान होगा। तो ऐसा वह मान है जो 45 डिग्री है, जो साइन में भी 1/√2 होता है, साइन 45 में भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 में भी 1/√2 होता है मेरे बिगनर्स। अर्थात थीटा का मान आपका हो जाएगा 45 डिग्री, यानी साइन और कॉस में थीटा का मान बराबर होता है। इस बात को समझ जाएंगे।
ठीक है, तो इस तरह की क्लास को आप कर चुके हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, यह पार्ट 1 है, बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय, जय हिंद।